नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल ट्वीट में। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामीण डाक सेवक को जो फिनंशियल अपग्रेडेशन मिली है उसके बारे में गहनता से डीप नॉलेज लेके आया हूँ कि ये फिनंशियल अपग्रेडेशन के कारण जो सैलरी बढ़ी है वो कब से मिलेगी, कौन सी स्क्रीनिंग कमेटी इसके लिए कैंडिडेट्स को अप्रूव करेगी और कब से ये सैलरी में जुड़ के आने लगेगी और किन्हें किन्हें ये मिलेगी, कौन कौन इसमें एप्लीकेबल है। तो दोस्तों हम लोग आज देखते हैं कि ये पूरे रूलिंग्स में कब और कब कब इसके लिए एप्लीकेबल होंगे कैंडिडेट्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक ग्रांट ऑफ फिनंशियल अपग्रेडेशन स्कीम 2024 एक नंबर पॉइंट जैसा क्लियर लिखा हुआ है, दिस स्कीम shall be called as ग्रामीण डाक सेवक ग्रांट ऑफ फिनंशियल अपग्रेडेशन स्कीम 2024। एप्लीकेबिलिटी, कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, किन्हें किन्हें ये मिलेगी। द स्कीम शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल GDS इंगेज्ड ऑन रेगुलर बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द GDS कंडक्ट रूल। वे सभी GDS जो रेगुलर बेसिस पर इंगेज्ड हैं, GDS और कंडक्ट और इंगेजमेंट रूल को फॉलो करते हैं, वे सभी इसके लिए एप्लीकेबल है। बेनिफिट क्या क्या होगी इसमें देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर पॉइंट में बेनिफिट अंडर द GDS फिनंशियल अपग्रेडेशन, the GDS will get a fixed addition of 360, 460, 600 per month on completion of 12 year, 24 year, 36 year continuous engagement. The fixed addition amount is in addition to the TRCA being drawn. ये फिक्स एडिशन जो है 360, 460 और 600 की 12 साल, 24 साल और 36 साल कंप्लीट होने पे वो TRCA में केवल ऐड होगी। The earnest allowance will not be paid on the fixed addition and this will also not count for grant of annual increase of the TRCA। मतलब कि ये सैलरी में बस फिक्स्ड एडिशन है, इस पे कोई DA नहीं दिया जाएगा, कोई इस पे एनुअल इंक्रीमेंट नहीं होगा। बस 12 साल जिनका पूरा है उनके सैलरी में 360 रुपये बढ़ेंगे, 24 साल जिनका पूरा है उनको 460 रुपये बढ़ेंगे और 36 साल जो पूरा है उनमें 660 बढ़ेंगे। वैसे ही अगर जिनका 36 साल कंप्लीट हो गया उसमें 360, 460 और 600 तीनों मिला के 6, 4, 10, 3, 13 और 1420 रुपये टोटल उन्हें मिलेंगे। जिनका 36 साल पूरा है 1420 रुपये, 1420 रुपये उन्हें मिलेंगे। वही चीज़ नीचे एक्सप्लेन की गई है कि 12 साल पूरा होने पे 360 रुपये, 24 साल पूरा होने पे 360 प्लस 460 और 36 साल पूरा होने पे 1420 जो क्लियर लिखा है, 360, 460 और प्लस 600। द इलस्ट्रेशन में भी सीन एट पारा 8 फॉर क्लैरिटी, बस यही ऐड होगा। कंटिन्यूस इंगेजमेंट किसे माना जाएगा ये भी पूरा क्लियर करना है। In determining the period of continuous engagement, the following period will be treated as break in engagement unless condoned by the competent authority. Unauthorized absence and put off duty, जो भी आदमी पुट ऑफ ड्यूटी रहे हैं और अनऑथराइज्ड एब्सेंस रहे हैं, जब तक कि उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट अप्रूव नहीं करता है, उसे उस पीरियड को कंटिन्यूस इंगेजमेंट में ब्रेक माना जाएगा और उन्हें उस ड्यूरेशन को हटा के कंटिन्यूस इंगेजमेंट जोड़ना पड़ेगा। इन केस ऑफ कंडोनेशन ऑफ पीरियड ऑफ एब्सेंट पुट ऑफ ड्यूटी, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंटरप्शन सो अराइजिंग ऑन दिस अकाउंट विल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज ब्रेक इन कंटिन्यूस इंगेजमेंट लीडिंग टू द forfeiture of past service. However, the condoned period will not be counted towards determining the length of कंटिन्यूस इंगेजमेंट। जो पुट ऑफ ड्यूटी रहेंगे अगर उन्हें इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट के अप्रूवल है तो उसे ब्रेक नहीं माना जाएगा। ये अच्छी खबर है दोस्तों। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंडन द पीरियड ऑफ एब्सेंट पुट ऑफ ड्यूटी विल कंटिन्यू टू बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर किसी भी GDS के कंटिन्यूस सर्विस को पुट ऑफ ड्यूटी के दौरान अगर उसे सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर अप्रूव कर देते हैं कि नहीं वो किसी विशेष कारण से उनका सर्विस ब्रेक हुआ है, तो उसे कंटिन्यूस सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाएगा। इन केस ऑफ
provisional engagement which is followed by regular engagement after completion of prescribed formalities, verification of the documents, the date of engagement will be taken as the date of joining. अगर जिनका प्रोविजनल जो भी नए ज्वाइन किए हैं अगर उनको शुरू में प्रोविजनल एंगेजमेंट ही दी जाती है, प्रोबेशन पीरियड में रखी जाती है, सब कुछ वेरीफाई हो जाता है तब उन्हें फाइनल माना जाता है, पर प्रोविजनल इंगेजमेंट के डेट को ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लिया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इस 12, 24 और 36 फिनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए जो कमेटी हम लोगों को रिकमेंड करेगी वो स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा ही हम लोग रिकमेंडेशन होगा कि इन्हें 12, 24, 36 दिया जाए, इन्हें नहीं दिया जाए। उसमें पहला पॉइंट 5.1 स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर कौन होंगे। कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स of Deputy SP, ASP headquarter or inspector level to be nominated by the divisional head unit will be constituted। मतलब डिविजनल हेड जो होते हैं दोस्तों सुपरिटेंडेंट, वो 3 लोगों की कमेटी बनाएंगे जिसमें डिप्टी एसपी, जिसे एएसपी और इंस्पेक्टर और एएसपी हेडक्वार्टर, इन्हें मिला के 3 लोगों की स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। वही हम लोगों के लिए रिकमेंड करेगी कि इन्हें 12, 24, 36 दिया जाए। 5.2 नंबर पॉइंट देखते हैं दोस्तों, स्पेशल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। स्पेशल परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल जीडीएस इंक्लूडिंग बीपीएम्स आफ्टर ascertaining their vigilance status will be prepared by the concerned sub-divisional unit in charge LSG and above. A screening committee shall be examine the cases put up before it on the basis of a special performance report in the performa given at Annexure 1. The minutes of the screening committee meeting will be kept in record. मतलब एक स्पेशल परफॉर्मेंस रिपोर्ट हर बीपीएम का एलएसजी और उससे एबव लेवल के अधिकारी देंगे उस स्क्रीनिंग कमेटी को, जिसे रिकॉर्ड में रखा जाएगा। शेड्यूल 3 5.3 के बारे में देखते हैं। द कमिटी शैल मीट ट्वाइस इन अ ईयर। द केसेस मैच्योरिंग ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर जनवरी से जून शैल बी टेकन अप फॉर कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। मतलब 2 बार ये कमेटी बैठेगी साल में, और जो फर्स्ट हाफ में जनवरी से जून में जो भी केस मैच्योर हो रहे हैं 12, 24, 36 के लिए, उनको कब कंसीडर किया जाएगा? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। सिमिलरली बी में हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में प्रोसेस किया जाएगा, जिनका जो मैच्योर होंगे जुलाई से दिसंबर तक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंक्रीमेंट जैसा होता है उसी तरह है, जनवरी से जून में जो भी आदमी का 12, 24 या 36 साल पूरेगा उसे क्या किया, जुलाई में के फर्स्ट वीक में कंसीडर किया जाएगा, और जिनका जुलाई से लेकर दिसंबर तक पूरेगा उन्हें जनवरी के फर्स्ट वीक में किया जाएगा। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। द ऑर्डर फॉर ग्रांट ऑफ फिनेंशियल अपग्रेडेशन बाय डिवीजन यूनिट हेड विल बी इशूड बाय 31 जुलाई एंड 31 जनवरी। और जैसा कि जिनका जनवरी से लेके जून तक पूरा होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, और ऑर्डर जिनको अप्रूव किया जाएगा उसे 31 जुलाई तक दे देना है। और उसी तरह जुलाई से दिसंबर तक जिनका होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में उसे कंसीडर किया जाएगा, और 31 जनवरी तक उनके ऑर्डर फिनेंशियल अपग्रेडेशन का दे देना है दोस्तों। अब वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ कंडक्टिंग द स्क्रीनिंग शुड बी स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर एवरी ईयर। जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसका कब से शुरुआत कर दिया जाएगा बनाना? हर साल के अप्रैल और अक्टूबर में, तभी वो जाके जुलाई और के फर्स्ट वीक में कंसीडर करेंगे, और जुलाई के लास्ट वीक तक उसे ऑर्डर दे देंगे, या जनवरी के फर्स्ट वीक से या जनवरी के लास्ट वीक तक ऑर्डर दे देंगे। आप देख पा रहे हैं 1 अप्रैल से 10 जून के बीच में केस मैच्योरिंग ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ, केसेज मैच्योरिंग ड्यूरिंग सेकेंड हाफ 1 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच में कंसिडरेशन में ले लिया जाएगा एप्लीकेशन। सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल जीडीएस 15 जून तक, और सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ 15 दिसंबर तक सेकेंड हाफ वालों का। मीटिंग ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मीटिंग होगी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में सेकेंड हाफ के लिए मीटिंग होगी, और 15 जुलाई तक ऑर्डर इशू हो जाएगा, 31 तक उन्हें दे दिया जाएगा, और 15 जनवरी तक सेकेंड हाफ वालों के लिए दे दिया जाएगा। मतलब पूरे ही प्रोसेस जो है एकदम क्लासिफाइड तरीके से बनाई गई है कि इसमें कोई लेट ना हो। हर साल 2 बार कमेटी बैठेगी, और उस कमेटी को 1 अप्रैल और अक्टूबर में बना देना है। 1 अप्रैल से 10 जून के बीच में सब अपना एप्लीकेशन देंगे, 15 जून तक वो सबमिट कर देंगे, 1 जून में कमेटी बैठ के वो रिकमेंड कर देगी, 15 जुलाई तक ऑर्डर इशू कर देगी, 31 जुलाई तक उसे
सैलरी में डाल दिया जाएगा। उसी तरह सेकेंड हाफ वालों का 1 अक्टूबर में कमेटी बनेगी, 10 अक्टूबर तक सबका लिया जाएगा और 15 तक सब लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक वो कमेटी बैठेगी और कमेटी अपना रिकमेंडेशन 15 जनवरी तक इशू कर देगी और 31 जनवरी तक उन्हें ऑर्डर पैसे सैलरी के लिए बढ़ने के लिए दे दिया जाएगा। गाइडलाइन फॉर स्क्रीनिंग कमेटी, गाइडलाइन दिया है इसमें स्क्रीनिंग कमेटी जो बनेगी उसके बारे में। वाइल कंसिडरिंग द केस द स्क्रीनिंग कमेटी में see that GDS who have completed 12, 24, 36 year of continuous engagement as the case may be have completed prescribed refresher training on डाक कर्मयोगी e-learning platform। ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो भी GDS 12 साल 24 साल 36 साल पूरा किए हैं उन्हें रिफ्रेशर ट्रेनिंग डाक कर्मयोगी ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर करना बहुत ही अनिवार्य है। इन केस ऑफ नॉन कंप्लीशन ऑफ द aforementioned refresher course by a GDS, though the benefit under the scheme will accrue from the due date, but it would be drawn only after the refresher training is completed and certificate to the this effect is submitted। जब तक कि वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक उनको वो फिनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं दिया जाएगा। वो फिनेंशियल अपग्रेडेशन उनको उनके ड्यू डेट से ही दिया जाएगा जब उनका 12 साल 24 साल या 36 साल होगा, लेकिन वो तभी दिया जाएगा जब वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है दोस्तों कि वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगा, भले ही उनके उस ड्यू डेट से एरियर के रूप में मिले। While considering the case of the financial upgradation, the committee shall not recommend the benefits under the scheme in the following circumstances। इन सर्कमस्टांसेज में कमेटी रिकमेंड नहीं करेगी फिनेंशियल अपग्रेडेशन के लिए। कब कब? पेंडेंसी ऑफ डिसिप्लिनरी क्रिमिनल और प्रोसीडिंग, पुट ऑफ ड्यूटी, करेंसी ऑफ एनी माइनर और पेनल्टी ऑफ अदर देन सेंसर। मतलब अगर किन्हीं पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, कोई पुट ऑफ ड्यूटी में है, किन्हीं के पास करेंसी शॉर्ट का या पेनल्टी लगा हुआ है, माइनर या मेजर कोई भी, द केस इज नॉट रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी विल बी प्लेस्ड इन द इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी टू द access the suitability of the grant of benefit under the scheme in the case covered in the GDS। जो भी केस अगर नहीं पिछले कमेटी में लिए गए हैं रिकमेंडेशन करने के लिए, उनको नेक्स्ट कमेटी में रिकमेंड करने के लिए लिया जाएगा। ओनली इफ एक्वायर्ड ऑफ एक्सोनरेटेड ऑफ द चार्ज ऑफ द ड्रॉपिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स। 12, 24, 36 उन्हें ही दिया जाएगा जिनका कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चल रही है। In case of where the financial upgradation is not recommended due to the any reason GDS being found unfit due to pendency of disciplinary proceeding etc, this would have consequential effect on the subsequent financial upgradation which would also get deferred to the extent of the delay in the grant of previous financial upgradation। अगर किन्हीं पे कोई भी फिनेंशियल करप्शन का या किसी भी तरह का केस चल रहा है तो अगर उन्हें पिछला नहीं मिला है अपग्रेडेशन तो वो आगे भी नहीं मिलेगा जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई GDS सहमत नहीं है कि उनको फिनेंशियल अपग्रेडेशन क्यों नहीं दिया गया है तो वो आगे अपनी स्क्रीनिंग कमेटी से ऊपर PMG, चीफ PMG, DPS के पास अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं 3 महीने के अंदर जब उनके फिनेंशियल अपग्रेडेशन को रिजेक्ट किया गया है। हाउएवर द अथॉरिटी कंसर्न में भी entertain the representation even after the expiry of the said period of 3 months if it is satisfied that the dependent had sufficient cause। अगर किसी कारणवश से वो 3 महीने के भीतर नहीं दिए हैं तो उसके बाद भी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना कारण देके दूसरे को सहमत करना पड़ेगा कि मेरे पास अमुक कारण था जिस कारण मैं 3 महीने के अंदर नहीं दिया और उन्हें ये कारण सच लगना चाहिए, वो संतुष्ट होने चाहिए। GDS वर्किंग ऑन डिपार्टमेंटल पोस्ट APS IPPB, उन्हें भी ये क्लियर पॉइंट है कि जो GDS IPPB या APS में चले जाते हैं उन्हें भी फिनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा। फर्स्ट फिनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा आपको 360 रुपये का, सेकंड फिनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा 360 प्लस 460 का, और थर्ड जो 36 साल का होता है वो 360, 460 और 600 रुपये का, तीनों का फिनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाएगा। ये एनुअल इंक्रीज है ना, इस पर DA मिलना नहीं है दोस्तों, तो ये सिंपल सा ऑर्डर है।
हम लोग पूरी ये चर्चा कर चुके हैं और ये फॉर्म है जिस फॉर्म के फॉर्मेट में हम लोग अपने फिनंशियल अपडेशन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को सबमिट करेंगे दोस्तों। तो यही जानकारी थी जो पूरा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देख